हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम विश्वकर्मा। आज पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी होगा तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, इनकंसिस्टेंसी होगा तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। विद द विद द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे कि कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी। तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 5 y इज इक्वल टू 11। ऐसे भी कह सकता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है। तो किसके बेसिस पे बताना होता है? देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन में गिवन द गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। अरे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। The above equation can be written as the above equation can be written as 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and 6x plus 5y is equal minus 11 is equal to 0. Now comparing a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमको a1 की वैल्यू वेयर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू -11। अब देखो हमको क्या करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर जो होगा, हमको तो देख के ऐसे लग रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। देख के 2/6 3/5 नॉट इक्वल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये देखो, जैसे a1/a2 कितना है, 2/6। 2/6 बोले तो 1/3, 1/3। अरे 2 देखो, यहाँ पे a1/a2, a1/a2 करोगे तो 2/6 होगा, कटेगा तो 1/3 होगा। हमने a1/a2 डायरेक्ट 1/3 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b1/b2 कितना होगा, 3/5। b1/b2 कितना होगा, 3/5। और c1/c2 क्या हो जाएगा, 7/11। अरे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। c1/c2 देख लो, -7/11, -11 माइनस माइनस तो 7/11 हो जाएगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी से पता चल गया क्या है यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कहाँ देख लो 1/3 कहाँ बराबर है, नॉट इक्वल है ना 3/5 के। और इस केस में क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जब इंटरसेक्टिंग होगी तो कॉन्सिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आई क्या? तो अरे इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कैसे इक्वल नहीं है, अगर जो हम देखो जरा, अगर जो हम कहते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंसी, नोट कर लो, हम दिखाते हैं क्यों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर जो मान लो, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 1 है। अब जो डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे,
देख लो 1/3 इसको बराबर करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। जब 15 होगा तो यानी 3 ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3 9, यानी कि 5/15 और 9/15। डिनोमिनेटर तो आपस में बराबर हो गया, डिनोमिनेटर देखो आपस में बराबर हो गया, परंतु न्यूमरेटर बराबर नहीं, इसीलिए नॉट इक्वल टू ईच अदर। बात समझ में आई क्या? अ, इन दोनों का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब ये 15 3 9, यानी देखो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, परंतु न्यूमरेटर इक्वल नहीं होगा। अगर जो न्यूमरेटर इक्वल हो गया होता तो हम कहते a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। तब तीसरे केस पे जाते कि c1/c2 इक्वल है कि नॉट इक्वल है। बात समझ में आई? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि अच्छा समझ आना है और समझना है। हाउ टू स्कोर more than 90% in the board examination. Okay.